एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी 12 बेटियां थीं, जो सभी एक से बढ़कर एक सुंदर थीं। हर सुबह उनके जूते ऐसे घिसे हुए मिलते थे जैसे वे पूरी रात नाचते रहे हों। मध्ययुगीन काल में शाही जूते अक्सर रेशम और मखमल से हाथ से बनाए जाते थे और बहुत नाजुक होते थे। तुम्हारे जूते हर रात कैसे फट जाते हैं जबकि दरवाजा बाहर से बंद रहता है? पिताजी, हम पूरी रात अपने बिस्तरों में ही तो सोते हैं, हमें कुछ नहीं पता। क्या आप जानते हैं, पुराने जमाने में झूठ पकड़ने के लिए लोग शारीरिक भाषा और नब्ज की गति पर ध्यान देते थे। राजा ने ये गुत्थी सुलझाने के लिए एक शाही फरमान जारी करने का फैसला किया। राजा ने घोषणा की कि जो भी ये पता लगाएगा कि राजकुमारियां रात में कहां जाती हैं, वो अपनी पसंद की किसी एक राजकुमारी से विवाह कर सके। तुम्हारे पास 3 रातें हैं। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मध्ययुगीन औषधियों में अफीम और अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग नींद लाने के लिए किया जाता था। कई राजकुमार आए और चले गए, लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। लोक कथाओं में 12 की संख्या अक्सर पूर्णता या ब्रह्मांडीय क्रम का प्रतीक मानी जाती है, जैसे 12 महीने या 12 राशियां। माँ जी, आप भूखी लग रही हैं, कृपया ये रोटी ले लीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो मेरे बेटे? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं राजा के उस रहस्य को सुलझाने जा रहा हूँ, शायद मेरी किस्मत बदल जाए। यूरोपीय लोक कथाओं में अक्सर सबसे छोट। ये साधारण लबादा नहीं है, इसे पहनने पर तुम अदृश्य हो जाओगे। और याद रखना, राजकुमारियों द्वारा दी गई शराब कभी मत पीना, उसे बस पीने का नाटक करना। So, you are the soldier they call Vikram. सिपाही, क्या तुम्हें शर्तों के बारे में पता है? अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी जान जाएगी। जी महाराज, मुझे शर्तें मंजूर हैं। मध्यकाल में सिपाहियों का जीवन बहुत कठिन होता था और वे अक्सर जोखिम उठाने से नहीं डरते थे। बहादुर सिपाही, सोने से पहले ये शाही शराब पी लीजिए। रेशम और मखमल के गाउन उस समय बहुत कीमती होते थे और उन्हें बनाने में महीनों लगते थे। जल्दी करो बहनों, हमारे राजकुमार इंतजार कर रहे होंगे।
महलों में गुप्त रास्ते अक्सर युद्ध के समय भागने के लिए या खजाने छिपाने के लिए बनाए जाते थे। रुको। किसी ने मेरा गाउन खींचा है। तुम बहुत डरपोक हो प्रिया। ये शायद कोना किसी कील में फंस गया होगा। चूना पत्थर की गुफाएं लाखों वर्षों में पानी के रिसाव से बनती हैं और धरती के नीचे मीलों तक फैली हो सकती हैं। सिपाही, क्या तुम्हें शर्तों के बारे में पता है? अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी जान जाएगी। ये हमारे राजकुमारों द्वारा की गई आतिशबाजी की आवाज है। डरो मत। हीरे पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं और वे अत्यधिक दबाव में कार्बन से बनते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि पानी में वस्तु का तैरना उसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन पर निर्भर करता है। आज नाव इतनी भारी क्यों लग रही है? मुझे इसे चलाने में बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। बॉलरूम डांसिंग 16वीं शताब्दी में यूरोप के शाही दरबारों में बहुत लोकप्रिय हुआ था। नृत्य के लिए विशेष जूते होते हैं, लेकिन पूरी रात लगातार नाचने से सबसे मजबूत जूते भी खराब हो सकते हैं। कहानियों में भोर का समय जादू टूटने और वास्तविकता में लौटने का समय होता है। देखो, हमारा राज सुरक्षित है। ये सिपाही तो घोड़े बेचकर सो रहा है। सिपाही, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी बेटियां रात में कहां जाती हैं? महाराज, आपकी बेटियां एक भूमिगत महल में 12 राजकुमारों के साथ नाचने जाती हैं। अदालत? हाँ, क्या ये सिपाही सच कह रहा है? तुमने अपनी शर्त पूरी की। तुम किस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो? मैं अब जवान नहीं रहा, इसलिए मैं सबसे बड़ी राजकुमारी अमृता को अपनी पत्नी बनाना चाहूंगा। और इस तरह सिपाही और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे और वे जादुई जूते फिर कभी नहीं फटे।